हमारा आज का मौजूद जैसे मैं आपको ब्रेक में बता रही थी वो सिविक ड्यूटी है कि बतौर शहरी आपकी क्या जिम्मेदारी है। और मैं और जाली यही फील करते हैं कि रमजान के महीने में लोगों को जरा ज्यादा सब्र दिखाना चाहिए, वो और बेसब्र हो जाते हैं ट्रैफिक में। और अभी भी जो है आपको नजर आ रहा होगा कि रोड पे लोग लड़ रहे होते हैं और आप खुद सोच रहे होते हैं कि रमजान के महीने में मैं तो जनरली लड़ रही होती हूँ, मैं सिर्फ रमजान के महीने में परहेज करती हूँ। मिक्सर वाले की रिपोर्ट भी कर देते हैं। मिक्सर वाले को आज क्या एक भाई का तो मैं अभी वो चालान करवा के आई हूँ। अच्छा जी हाँ। इन्होंने क्या हुआ क्या था? एक वही जिम्मेदारी मिक्सर वाला आगे मैं मतलब सारा मिक्सर वाला मिक्सर ट्रक नहीं होता स्पीड से तो हमारी तो स्पीड होती है 100 वहाँ, तो ये अचानक इसने कहा मैं बताता हूँ मेरे पास ये बड़ी वाली गाड़ी है। वो मिक्सर वाला इतनी तेजी से आया कि उसका टायर बर्स्ट हो गया, तो एक्सीडेंट हो सकता था कुछ। और वो उसको जब मैंने फिर रिपोर्ट किया, वहाँ पुलिस थी, तो उन्होंने कहा लाइसेंस निकालो। उसने कहा लाइसेंस तो मैंने कंपनी में जमा कराया हुआ। अच्छा, रजिस्ट्रेशन कंपनी में जमा कराई हुई है। खुद क्यों फिर रहा था, वो भी कंपनी में जमा हो जाता। आपने करवा दिया ना? हाँ, लेकिन मैंने जमा करा दिया उसको। मैं कहा तुम्हारा यहाँ तो अब तुम भी कंपनी में जमा हो जाओ। हाँ, तो मैंने रिपोर्ट किया। पता है कभी कभी मैं बहुत ये आपकी सिविक ड्यूटी थी जो आपने निभाई ना दिया। यस, मैंने कहा वरना ये करता रहेगा ऐसे। और बहुत सारी चीजों में मैं अब चुप रहती हूँ, इसलिए क्योंकि लोगों के पास वेपन्स आ गए हैं, गार्ड्स आ गए हैं। मैं जिस तरह पहले हम लोग फिर भी उतर के बात कर लेते थे, भाई क्या कर रहे हो, वो अब ये होता है कि जी गार्ड बैठा हुआ है, उसका कौन सा नशा करके बैठा हुआ होगा, कोई आपको गोली चला दे, ये कर दे, या जो जिससे आप बात कर रहे हैं उस बंदे ने आपको रेडी करके अपनी गन रखी हो। वेपन्स भी जो है ना ऑन द रोड, वो एक बड़ी खतरनाक चीज है। मुझे तो हमेशा ही डर लग रहा होता है क्योंकि उन्होंने ऐसे तानी भी होती है अपनी गन, तो मुझे होता है कि भैया अगर हम आगे गाड़ी में बैठे तो वो तो पॉइंट ही कर रही है, उसका हाथ लग जाए। इसलिए मैं तो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से बहुत घबराती हूँ। मैं आपको भी कहूंगी कि जिस तरह पहले वो वक्त गए 80s 90s वाले, अब आप किसी के आप बस निकल जाएं। आपको पता नहीं है कि उसके पास क्या वेपन हो, कौन शख्स हो, कहीं से भाग रहा हो, गाड़ी चुराई हुई हो तो, और वो पैनिक में आपको शूट कर दे। तो इसलिए उतर के आप इनवाइट ना करें प्रॉब्लम, और किसी से कन्फ्रंट ना ही करें। हाँ, किसी को आप रिपोर्ट कर दें। मैंने किया कि पुलिस वाले को ढूंढा, गाड़ी में उसको बताया, उसने फिर डील किया। लेकिन एक जगह ना मैं मजबूर हो गई पिछले दिन। क्या हुआ? मैं नहीं करती बड़े सारे वाकया। बड़े हाँ, नादिया ने बड़ी इंटरेस्टिंग हफ्ता गुजारा है। बहुत ही स्टोरीज। इसी तरह मैं जा रही कुरंगी वाली साइड पे स्टूडियो जा रही थी शो करने, तो मैंने देखा सामने एक बस बच्चों की, नहीं वो गाड़ी होती है पीछे से खुली होती है, उस पे एक बच्चा लटका हुआ जा रहा और अंदर बच्चे बैठे हुए, और वो गाड़ी बड़ी तेज जा रही, और वो लटक के कभी इधर जा रहा है, वो इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, लटका हुआ है। अंदर बैठ सकता था, लटका हुआ था। अच्छा, मैंने कहा मैंने नहीं मुंह लगना, मैंने नहीं इन्वॉल्व होना, मैंने नहीं करना। मैंने वादे भी बड़े लोगों से किए, अब्बा से, फैसल से, अपने आप से करने पड़ते हैं कि मैंने नहीं पढ़ना। मैंने कहा चलो मैं ऐसा करती हूँ कि अगर ये आगे से लेफ्ट हो गया तो मैं नहीं बोलूंगी, अगर ये चलता रहा इसका मतलब आज इसकी और मेरी मुलाकात पक्की है। वो नहीं लेफ्ट हुआ, बस दैट वाज अ साइन। मुझे लगा ये साइन है, तो शायद मुझे कुछ करना चाहिए। मैं गई आगे जाके, मैंने उसकी गाड़ी रोक दी। अब वो थी ना बच्चों की वैन थी, इसलिए मैंने थोड़ा कर भी दिया, वरना आप प्लीज ना कीजिएगा। तो मैंने गाड़ी रोकी, मैं आई उतरी, तो ड्राइवर आया, उसके वो स्कूल का ड्राइवर था, स्कूल की गाड़ी थी, उसका वहाँ कार्ड लगा हुआ था। मैंने कहा भाई जरा ये कहाँ के हैं आप, किस स्कूल के? कह रहे जी मैं स्कूल का ड्राइवर हूँ। मैंने कहा बच्चा बाहर लटका हुआ है। हाँ जी बाजी मना किया, उसको सुनता नहीं है। मैं कहा सुनता नहीं है, तुम उसको कहो मैं लेके ही नहीं जाऊंगा, तुम गाड़ी चलाए जा रहे हो, वो लटका हुआ है। फिर मैं पीछे आई, मैंने कहा बेटा उतरो जरा, तुम्हें क्या मसला है? तो अच्छा, क्या उम्र थी बच्चे की? बच्चे बैठे हुए, ये होगा कोई 10-12 साल का। अच्छा, छोटा। अच्छा हाँ, 10-12 साल का। कूलिंग से ज्यादा नादिया की वो कहता है आंटी मजा आता है। आंटी के बच्चे मतलब मजा आता है तुम्हें, है तुम्हें? मैंने कहा मैं तुम्हें मतलब बताऊं कि कैसे तुम अपने माँ बाप की तुमने टेंशन अपने लिए क्रिएट की हुई है, कुछ हो गया तुम्हें तो हम क्या बताएंगे, मजा आ रहा था इसलिए लटका हुआ था। फिर अंदर से आवाज आई, जी हम भी समझाते हैं सुनता नहीं। उनकी आवाज कहाँ से आई? यहाँ तो बच्चे बैठे, तो अंदर टीचर भी बैठी हुई थी। मतलब ये सरबरा बैठे हैं जी, टीचर बैठी थी वहाँ पे मौजूद। स्कूल का ही ड्राइवर था, प्राइवेट ड्राइवर नहीं था, स्कूल की गाड़ी थी। वो अंदर से निकली, मैं कहा आप तो बाहर आइए ना, आपसे तो अलग मैं मिलना चाहूंगी। वो बाहर आई, मैं कहा तुम ये क्या चीज हो, तुम टीचर हो, तुम्हारी नहीं सुनते तो तुम किस किस्म की टीचर हो? तुम गाड़ी चलाओ ही नहीं, तुम इसको कहो कि गाड़ी चलेगी नहीं जब तक अंदर से कंप्लेन करें माँ बाप को कि भाई आप अपने बच्चे को प्राइवेटली उठाएं, हम इसको नहीं ले जा सकते। कोई नहीं कहता, क्योंकि जो महीने के मेरे ख्याल 1000-2000 रुपए आते हैं वो ना कहीं कम हो जाए कि एक बच्चा ड्रॉप हो जाए, उस डर से। और उफ, मैं ख्याल वो बच्चा चुप करके फिर मुझे देखिए, उसने कहा या तो बहुत गुस्से में है। मैंने कहा माँ बाप माने नहीं माने, ये मतलब टीचर चलो नहीं, मैंने बहुत डांटा था, मैं बहुत मुझे गुस्सा था कि बच्चे की बात आई तो मुझे था ये तो है ही बच्चा, टीचर भी मौजूद है, तुम लोग कुछ नहीं कर रहे बिकॉज इट्स हिज कॉल।
हाँ नहीं वो सुनता नहीं है, ये वाली मुझे बात बिल्कुल समझ नहीं आती। अच्छा मेरी अम्मी जो है वो प्रिंसिपल रही है और वो इस बात को बहुत सीरियसली लेती है, उनको मुझे रोकना पड़ता है। कोई आम ही हम लोग राह चलते हुए तारिक रोड पे कहीं जा रहे हैं और एक शख्स जो है वो पान चबा रहा है, उससे अम्मा ने रोके, बेटा कब से खा रहे हो? तो मैंने कहा मम्मा ये आपके स्कूल का बच्चा नहीं है, पान कब से खा रहे हो? बेटा छालियां नहीं खानी चाहिए। उसके बाद जितने दुकानदारों से हमने कभी जिंदगी में शॉपिंग की है सबसे उनकी ऐसी ही रिलेशनशिप रही है, तो उनकी सिविक सेंस बहुत ही ज्यादा उजागर है। मेरा मसला कहाँ आता है? मेरा मसला तब आता है और मैं अपनी ड्यूटी समझती हूँ ये बात। हम लोग जनरली दुनिया भर में जो है वो देखते हैं कचरा नहीं फेंकना, पानी नहीं जाया करना, ये सारी चीजें हमें बहुत मर्तबा बताई गई हैं, लेकिन आपके सामने कोई गलत बात हो रही हो जैसे आपने पॉइंट आउट किया। मैं शूट के बाद हम लोग बोर्ड बेसन पे थे और खाने पीने के लिए रुके, तो वो बच्चे नहीं होते जो फूल वूल बेच रहे होते हैं, ठीक है, वो आए मेरी गाड़ी के पास ना, उन्होंने बोला बाजी रोल चाहिए। तो मैंने उसको बोला मैं बेटा आपको, और मुझे अच्छा लगता है कि मुझसे आके खाना मांगे बजाय इसके पैसे, मैंने कहा खाना वाना हम खिलाते। हम थोड़ा अंदर करके ना जहाँ अंधेरा था वहाँ खड़े हुए थे, कुछ मेरा मेकअप हुआ होता, हमें थोड़ा बचाना पड़ता है झूम ना आ जाए। सो वो मैंने पीछे से देखा, वेटर ने आके ना उस बच्ची को थप्पड़ मारा, इतनी सी थी, ठीक है, उसने उसको कुछ भी नहीं कहा था वेटर को, उसने मुझे आके कहा था, बस वो वही मंडला रही थी। और मैं उसको बल्कि ये भी बोला था, मैंने कहा तुम्हारी वो बहन भाई टाइप्स हैं, क्योंकि अक्सर जो है 3-4 होते हैं एक साथ, मैंने कहा उनको ही बुला लेना। मेरे मियाँ ने मुझे लाख रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरे अंदर का जो फाटान है, क्योंकि मैं फाटान हूँ और वो एक कैफियत होती है अगर आपको नहीं पता, सो वो कैफियत मेरी बाहर निकली और मैं अपनी वही आधे बाल, मेरे आधी लैश निकली हुई, लिपस्टिक फैली हुई, जो हालत होती है आपके शूट के बाद हौलनाक, निकल के मैंने जो शोर मचाना शुरू किया कि फिर जो है वो 2-3 दुकानदार भी आ गए जिनकी शॉप्स थी वहाँ पे, मैं नाम नहीं लूंगी, बड़ी फेमस वो जगह है, और उन्होंने फिर मैंने निशानदेही की कि ये वेटर था, इसने ये किया, मैं एक हीरोइन बन गई, मेरी तालियां बजी बहुत सारी, फिर हमने बहुत सारे बच्चों को हमने खाना खिलाया, पूरा सीन क्रिएट किया। नहीं आई एम सॉरी बट आई फील, और मैंने फिर बोला, मैंने कहा वो बच्ची है, ठीक है, वो भीख नहीं मांग रही थी, वो मेरे पास आई थी, उसके हाथ में फूल है, खाना मांगा था, पैसे नहीं मांग रही थी, खाना, और मैं दे रही खाना तो आप किसी को मना नहीं कर सकते। तो फिर मेरे मियाँ ने बोला हाँ भाई तुमने सही किया, लेकिन आइंदा मत करो, पता नहीं कोई भी हो सकता है। बट मैं बहुत हैप्पी थी अपनी इस बात को लेके, और मुझे लगता है, और मैंने लोगों को करते हुए भी देखा है, सम पीपल हैव दिस जज्बा कि आप जुल्म होते हुए किसी को ना बर्दाश्त नहीं कर सकते आप, बिल्कुल और अगर हो रहा है तो ये तो चलो, मैं तो गन वन में तो बिल्कुल याद नहीं रहता, मेरे आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, मैंने लोगों को पीटा हुआ बाकायदा, कोई इस तरह की हरकत हो। हाँ मजलूम तबका सुन रहा, आप देखें कितनी खामोशी से सुन रहा मजलूम तबका इस वक्त। हाँ मैंने कहा था ये मजलूम तबका, मैंने पहले ही कहा था। अच्छा आप भी जरा वैसे हमारी बातें, आप जो है हम खवातीन में बिल्कुल, खवातीन ने सिर्फ बेड़ा उठाया, हाँ चुप है, आप जरा कोई अपना वाकया बताएं। सुन लें बस, देखिए ये एक बड़ा एक टेक्निक है, खवातीन को सुन लें आप, तो आधा गुस्सा तो खवातीन का वैसे ही खत्म हो जाता है। ये